दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर एक जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मखाने की खेती किसी खेत या फिर जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब को साफ किया जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरीके से मखाना की बुआई की जाती है। दोस्तों इसका बीज कुछ इस तरीके का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बाद जनवरी से फरवरी महीने में इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और फिर अप्रैल से मई महीना आते आते पूरा तालाब इन बड़े बड़े पत्तियों से भर जाता है और इसके जड़ भी बहुत लंबे लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो कि तालाब के नीचे तक चले जाते हैं। और इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर मई महीने के स्टार्टिंग में ये फूल काफी ज्यादा संख्या में आने लगते हैं। दोस्तों ये फूल बैंगनी कलर का होता है, जो कि काफी खूबसूरत लगता है। दोस्तों मई महीने के आखिरी तक इसमें फल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसका फल स्पंजी और कांटेदार होता है। और दोस्तों इसमें बीज की बात करें तो एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। दोस्तों जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो जाता है और इसीलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है और इसीलिए इसका बीज पानी के ऊपर तैरने लगता है। और दोस्तों इसके बीज के ऊपर हल्का गुलाबी रंग का कवर होता है। और दोस्तों जब 1-2 दिन के बाद इसका गुलाबी रंग का कवर हट जाता है तब ये बीज सफेद रंग का हो जाता है और जब ये सफेद रंग का हो जाता है तो ये बीज तालाब के नीचे जाकर बैठ जाता है। और दोस्तों अगस्त से सितंबर महीने तक मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है और इसके बाद तालाब से मखाने के पत्तों की सफाई कर ली जाती है और उसके बाद जो मखाने का बीज तालाब के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए यहाँ के किसान इस टोकरी से बने छन्नी का इस्तेमाल करते हैं और इसी की मदद से मखाने के बीज को पानी के अंदर से निकाला जाता है। और दोस्तों जब सारा बीज निकल जाता है तो कुछ इस तरीके से इसे पैरों से मसलकर इसकी सफाई की जाती है, जिससे कि इस बीज का कवर निकल जाता है और फिर इसे पानी से धुल लिया जाता है। और दोस्तों इसके बाद इसे बोरे में भरकर इसे अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कि इस सभी मखाने के बीज को धूप में अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं और फिर एक खास तरीके के छन्नी से छानकर अलग अलग साइज के बीजों को अलग कर लिया जाता है और फिर इन सारे बीजों को धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है, जिससे कि इन सारे बीजों का रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। जिसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के बर्तन में भुना जाता है और फिर इसके बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जगह पर कुछ दिनों के लिए रखा जाता है, जिससे कि बीज के कड़े छिलके और अंदर का नरम मखाना अलग हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि इन बीज को भुनने के लिए 4 मिट्टी के और एक लोहे के कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जब इसको लोहे के कढ़ाई में भुना जाता है तो इसमें से आवाज आती है, तो फिर इन्हें थोड़ा थोड़ा निकाल कर लकड़ी के पट्टे पर रखकर एक लकड़ी से पीट कर फोड़ा जाता है, जिससे कि छिलका अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से लावा फूटकर अलग हो जाता है। और दोस्तों फिर यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने की पॉलिशिंग और इससे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने की लावा को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे कि निकलने के बाद ये एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है। और दोस्तों फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। दोस्तों हमें इतनी जानकारी इकट्ठा करने में काफी मेहनत लगी है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और आगे ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियोस और दिख रही होंगी, ये दोनों वीडियोस भी बहुत अच्छी हैं, इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देख लें।